उज्जैन एसपी प्रभारी सविता सोहाने से खास बातचीत बस देखिए कुछ ही देर में सिर्फ ओम टुडे न्यूज चैनल पर। कोविड के दौर में फील्ड में मुस्तैद रहने वाले एसपी मनोज सिंह कोविड से संक्रमित होकर कुछ समय के लिए मैदान से बाहर हुए थे। ऐसे में 32वीं बटालियन की कमांडेंट सुश्री सविता सोहाने ने प्रभार संभाला। उनकी भूमिका यूं तो सब्स्टिट्यूट बैट्समैन की थी, लेकिन महज 20 दिन के कार्यकाल में ही उन्होंने अपराध की पिच पर धुआंधार कैच पकड़े और जमकर स्टंपिंग की। फिर चाहे मसला हो लॉ एंड ऑर्डर का या फिर गैंगवॉर का, उनके कार्यकाल में बाढ़ ने खूब सिर उठाया और मुहर्रम के जुलूस को लेकर मेहंदी की रात वाले दिन बुधवारियों पर तनाव भी हुआ, लेकिन दोनों मामले उन्होंने बेहद ही समझदारी से सुलझाए। क्राइम की बात हो या उंडासा में हुए ऑटो चालक के अंधे कत्ल के आरोपी को उन्होंने महज 24 घंटे के भीतर ही सलाखों के पीछे पहुंचाया। कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद आशंका थी कि कहीं यह सांप्रदायिक रंग न ले, लेकिन सुश्री सोहाने ने इस रंग को बेरंग कर दिया। राज्य पुलिस सेवा की 2009 बैच से पुलिस की पारी शुरू करने वाली सविता सोहाने अब भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं। ओम टुडे संवाददाता चंद्रपाल दीक्षित ने उन्होंने खास बातचीत की। देखी क्या कहती हैं हमारी प्रभारी एसपी सविता सोहाने। 31 अगस्त से मुझे प्रभारी पुलिस अधीक्षक का चार्ज मिला है और सभी हमारे जो उज्जैन की टीम है उनके सहयोग से और इवन हमारे कलेक्टर साहब जो उज्जैन के हैं उन सबके सहयोग से इसको संभालने में कोई दिक्कत नहीं गई। बहुत अच्छे से सारे काम हो गए, चाहे वो गणेश विसर्जन हो, चाहे आपका मुहर्रम हो, चाहे आपकी डोल 11 हो या जो भी था, और इवन बारिश की जो समस्याएं सामने आई उसका निराकरण बहुत अच्छे तरीके से किया गया। हमारे आईजी और डीआईजी साहब का भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा। बतौर एसपी आप उज्जैन शहर को कैसे देखती हैं? यहाँ पे किस तरह की चुनौतियाँ हैं और किस तरह की दिक्कतें हैं? उज्जैन एक चैलेंजिंग जगह तो है, धार्मिक नगरी है, तो हम तो ये मान के चलते हैं कि महाकाल का आशीर्वाद रहता है हमेशा। और आप जो भी काम करना चाहते हैं फुल मतलब एक तो निष्पक्षता से काम करें और दूसरा विल पावर के साथ में और कॉन्फिडेंस के साथ में। जहाँ भी एक अनुशासन मिश्रित मर्यादा रहती है वहाँ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। और सबसे अच्छी बात है हमारे उज्जैन का जो टीम है बहुत एक्टिव है। आमतौर पर महिलाएं फौज की नौकरी नहीं करती हैं या फौज की नौकरी में कम आती हैं, तो आप इसे किस तरह से मानती हैं कि किस तरह से एक चैलेंजिंग रहता है जैसे पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए नौकरी करना? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो बहुत अधिकारी आ रहे हैं। और ये तो मतलब आज से 20 साल पहले के प्रश्न हुआ करता था कि फोर्स में नहीं आते, तो सब आ रहे हैं और खुशी से आ रहे हैं और इच्छा से आ रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। कोई अब इसमें चूँकि मैं तो ये हमेशा से मानते आई हूँ कि महिला या पुरुष अधिकारी है, वो उसको अधिकारी की हैसियत से कार्य करना चाहिए। पुलिस सेवा से जुड़ा कोई एक अच्छा किस्सा आपसे कोई जुड़ा हो कि आपने किसी अपराधी या किसी को ट्रेस करते हुए कुछ दिक्कतें आई हो, वो आप साझा करना चाहें? देखिए मेरा तो अधिकांश 17 साल का जो कार्यकाल है वो ज़्यादा करके एंटी डकैती क्षेत्र का रहा है। मैं बुंदेलखंड से आती हूँ, इस तरफ मेरा पोस्टिंग पहली बार ही हुआ है, अगर एसपी थी इसके पहले। बाकी चैलेंजिंग में मेरे पास, मैं ग्वालियर की प्रोबेशनर हूँ और मड़ियादो, हटा, अजयगढ़ ऐसे थोड़ा सा जहाँ डकैत क्षेत्र हैं जो बांदा से लगे हुए क्षेत्र हैं, तो मेरे लिए तो काफ़ी सारी ऐसी इंसिडेंट्स हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। और लेकिन सभी जगह बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप अच्छे से काम करते हैं, टीम वर्क के साथ काम करते हैं और एक आपका विल पावर बहुत तेज रहता है, तो कोई दिक्कतें कभी नहीं आती। और आपने अपना प्रशिक्षण कैसे प्राप्त किया ये भी बहुत असर डालता है। मेरा प्रशिक्षण बहुत अच्छे से हुआ, मुझे मेरे सारे ऑफिसर आज तक जितने भी मिले सब बहुत अच्छे से मिले। और बड़े अधिकारियों का जो मार्गदर्शन होता है, जो निर्देशन होता है, उसको अगर हम ध्यान में रख के अपने काम को कुशलता के साथ करते हैं, वैसे ही दक्षता के साथ करते हैं, तो ऐसे कोई परेशानियाँ नहीं हैं। मैम, शहर में नशे का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है जिसमें गांजा, अफीम और अन्य पदार्थ हैं, तो उनको रोकने के लिए पुलिस अभियान किस तरह से क्या मुहिम चलाए? इसके लिए भी हम लोग ने मुहिम चलाया। अभी हमने एक आपको वो भी डाला हुआ है, एक मतलब एक सूचना पटल में लिख के भेजा है कि जिसको भी जो सूचना देनी हो इस तरीके की सूचना दे सकते हैं। जो संगठनात्मक अपराध चल रहे हैं या इस तरीके के या मोबाइल पे जो चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो सूचना देता है उसकी सूचना को हम गुप्त रखेंगे, उसका मतलब नाम को गुप्त रखेंगे और सूचना पे कार्रवाई करेंगे। लगातार इस क्षेत्र में हमारा कार्रवाई जारी तो है।
जितना समय हमारे पास में है उसके हिसाब से जो बेहतर कर सकेंगे बेहतर करेंगे। नौजवान आजकल अधिकतर नौजवान क्राइम की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर पुलिस का कोई? ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इवन मेरा जो पिछले 20 दिन का एक्सपीरियंस है, अभी तक हमने जितने भी मुलजिम पकड़े हैं लगभग 25 साल से कम उम्र के हैं, और इसके पीछे बहुत अधिक अगर किसी चीज़ का असर जाता है तो हमारे समाज में सामाजिक मूल्यों की जो गिरावट परिवार स्तर पे हो रही है, हम अपने बच्चों को उतनी समय नहीं दे पा रहे, उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज के स्तंभ है, आने वाले समाज के बड़े स्तंभ मतलब के रूप में बनते हैं। तो बच्चों को ही हमें अच्छी एजुकेशन, अच्छी मूल्यों का, आदर्श मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का ज्ञान कराना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है। एक जो बचपन में हम लोग ने नैतिक शास्त्र की किताब पढ़ी है, अब वो पता नहीं कहाँ है, सब मोबाइलों पे आ गई है, तो बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। किताबों से हमारा संबंध लगभग ख़त्म कर दिया, बच्चे आजकल किताबें पढ़ते ही नहीं, जबकि किताबों को पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें मिलती थी अच्छे। जो हम लोग जैसे महापुरुषों की चीज़ें पढ़ते थे, या किताबों में कई स्लोगन्स लिखे होते थे, या कोई अच्छी चीज़ है, चाहे वो महापुरुषों की हो या अच्छे वैज्ञानिक की हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती हैं जीवन में जो अच्छी चीज़ सिखलाती है और आपके मानस पटल पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ती है। लेकिन आज किताबों से ही संपर्क टूट गया, और इवन मतलब परिवार में भी वो सामाजिक मूल्यों की बहुत हास हो रहा है। बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे लोग, बच्चों का बाहर सामाजिक सोशल से खेल कूद बंद हो गया, लगभग पूरा समय उनका मोबाइल और टीवी और आपस में रहता है। जो एक दोस्ता मतलब एक ग्रुप में बैठ के हम लोग दोस्ती करते थे, एक दूसरे से कुछ सीखते थे, वो सब बंद हो गया लगभग मतलब छीड़ हो गया कहना चाहिए बहुत स्तर पर। कुछ मोटिवेशनल के लिए बोलना चाहें हम, जैसे आत्महत्या के मामले भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से लोगों को अपने आप पे हिम्मत बनानी चाहिए और किस तरह? बिल्कुल आपका कहना सही है, छोटी छोटी बातों से आदमी को टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका अपने ऊपर अटूट विश्वास, आप भी जिस ईश्वर को मानते हैं उसके प्रति आपकी अनवरत प्रार्थना, और आपका विल पावर, आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास, ये किसी भी समस्या का हल निकाल देता है। और जो लोग समस्या से हार करके अगर आत्महत्या जैसी चीज़ करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि ये मानव जीवन जो हमको मिला है बहुत मूल्यवान है, इसका उपयोग करना चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत रूप में पूछें तो मेरी माँ का समर्पण, उनकी अनवरत प्रार्थना, और मेरी बहनों का जो मुझे मोटिवेट करना लगातार, और मेरा खुद का विल पावर, एक आत्मविश्वास। लेकिन अगर उज्जैन के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं तो यहाँ की बहुत ही वैसायिक दक्ष टीम, हमारे डीआईजी साहब, आईजी साहब का मार्गदर्शन और उनका हम पर विश्वास, मतलब मुझ पर विश्वास, जिस उज्जैन के बारे में उन्होंने जो विश्वास करके मुझे प्रभारी का काम दिया, वो मेरे लिए एक चुनौती था। और मैं मनोज जो यहाँ के एसपी हैं, उनको भी उनके लिए भी ऐसा मतलब एक इस विश्वास से काम करना चाहती हूँ कि उनको ये ना लगे कि 1 महीने का जो पीरियड था उसमें कुछ काम नहीं हुआ, या उनके लिए समस्या हो गया, या एक महीने का पीरियड हमारे मतलब उज्जैन के लिए मतलब जैसे हमारे एक आपराधिक वो देखा जाता है कि आपका क्या चैलेंजिंग रहा, तो उसमें कमी नहीं होना चाहिए। जो भी वर्क आया उसको हमने बेहतर तरीके से किया। इसमें पूरी उज्जैन की टीम को पूरा श्रेय जाता है, जो हमारे 3 एडिशनल एसपी, सीएसपी, इवन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, थाना प्रभारी, सब ने इतने अच्छे से काम किया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं स्टेपनी बतौर या प्रभारी के रूप में काम कर रही हूँ। इस संबंध में मैं कलेक्टर साहब और उनके टीम की भी तारीफ करूँगी, और ये तारीफ सच में सच्ची है, झूठी नहीं है और ना कहने के लिए है। और बहुत अच्छे से, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ प्रभारी अधिकारी के रूप में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं उनको 100% दे पाई इस जिले को।